वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों के हम क्लास 12th के लिए रेगुलर जो लाइव स्टडी में आप लोगों के चैप्टर्स के स्टडी करवा रहे हैं। 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 3rd चैप्टर आपका डीप वाटर भी हमने स्टार्ट कर दिया है। और पहला पार्ट हमने इसका पढ़ लिया था, विलियम डगलस जिसके लेखक हैं। आगे का जो पार्ट है जो हमने पढ़ा था आपको पता होगा, हमने जो पढ़ा था उसमें जो विलियम डगलस है उसके साथ में दुर्घटना होती है और वो डूबते डूबते बचता है। जब छोटा था 3 या 4 वर्ष का था, 10 या 11 वर्ष का था, उसके बाद भी फिर उसके साथ में दुर्घटना होती है। जब वो YMCA पूल पर अकेला बैठा होता है तो एक पहलवान सा दिखने वाला बच्चा वहाँ पर आता है और उसको उठाकर फेंक देता है स्विमिंग पूल में। वो सीधा नीचे चला जाता है, प्लानिंग बनाता है डूबने से बचने की, लेकिन बार बार वो अटेम्प्ट करता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या योजना होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बनाता है, सेकंड अटेम्प्ट में क्या योजना बनाता है, थर्ड में क्या बनाता है। इन सब को हमें कैसे याद रखना होगा, इनके क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इन सब के मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है जिससे आपको हर क्वेश्चन का अलग आंसर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस ट्रिक से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो हमने पढ़ा था आपको ध्यान होगा, हमने आपके पहला पेज कंप्लीट कर लिया था और जो नेक्स्ट पेज है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पर जो आपकी क्वेश्चन था आई स्टक माई, ये भी पढ़ लिया था पैराग्राफ, आई वेंट डाउन डाउन एंड डेस्ली, और यहाँ तक पढ़ लिया था नोट सी थ्रू तक, यानी पेज नंबर 26 में मैं आपको बता दूँ, पेज नंबर 26 में आपके 1 2 3 4 और 5th 5वां पैराग्राफ चलेगा आज, पेज नंबर 26 फ्लेमिंगो बुक का, ठीक है। एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर डेट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर डेट नोज नो कंट्रोल। तब अचानक सीयर यानी पूर्ण, कंप्लीट, टेरर यानी भय ने मुझे, सीज यानी जकड़ लिया, कॉट मी पकड़ लिया मुझे, टेरर डेट नोज नो अंडरस्टैंडिंग वो भय जो कोई समझ नहीं जानता, टेरर डेट नोज नो कंट्रोल भय जो नियंत्रण नहीं जानता, टेरर डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट वो भय जिसे दूसरा समझ ही नहीं सकता जिसने इसको महसूस नहीं किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में, अब देखो चीखने के कितने मीनिंग आ गए, क्राइंग आ गया, एलिंग आ गया, और श्रीकिंग यानी कि चीखना, मैं पानी में चीख रहा था, श्रीकिंग। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी में पैरालाइज यानी मेरे लकवाग्रस्त हो गया, यानी मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, अंगों ने। स्टिफ रिजिड, मैं सख्त कठोर हो गया, विद फियर डर की वजह से, इवन द स्क्रीम्स यानी चीखें, क्राइज इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, वो भी जम गई, चीख बाहर नहीं निकल पाई। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड डेट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा दिल और मेरे सिर में जो मुझे महसूस हो रहा था धड़कन, उससे मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा हूं। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, फिर मिडस्ट यानी मिडिल, बीच में भय के एक टच ऑफ रीजन यानी कि राहत की एक सांस आई, या यूँ कहें मुझे एक चीज ध्यान आई। क्या ध्यान आया? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप वेन आई हिट द बॉटम, वही बात जो उसने शुरू में बनाई थी, वो योजना कि जैसे ही तले को मैं टच करूँ बॉटम को, मुझे जोर से जंप लेना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिरकार मेरे नीचे मुझे टाइल्स महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम,
मेरे पंजों ने नीचे उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बॉटम को। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मेरे पास जितनी भी ताकत बची थी, वैसे तो ज़्यादा शक्ति तो मेरी खत्म हो गई थी, पर जितनी भी बची मैंने जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन उस जंप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी भी मेरे चारों ओर पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स। लुक फॉर यानी तलाश करना, सर्च। मैंने तलाश किया कि मुझे रोप्स यानी रस्सी मिल जाए, लेडर्स यानी कहीं सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स पानी के पंख मिल जाएं। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं, केवल पानी। पानी था वहाँ पर। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। एक पीले पानी की मास यानी अथाह जलराशि ने मुझे हेल्ड यानी जकड़ लिया, घेर लिया। स्टार्क टेरर, जो पूर्ण भय था, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। मेरे ऊपर और जोरदार पकड़ बना ली उसने। अब देखिए, ऐसी पकड़ बना ली कि लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे तो किसी लाइट का, विद्युत का जोर से झटका लगता है, ऐसी पकड़ मेरे ऊपर बना ली। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। मैं सूक, हिलने लगा, ट्रेम्बल्ड यानी कांपने लगा, शिवर्ड, SHIVERED, ट्रेम्बल्ड यानी शिवर्ड, कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव। मेरे हाथों ने, भुजाओं ने काम करना बंद कर दिया। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरी टांगों ने भी काम करना बंद कर दिया। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, कि कोई मेरी माँ को बुला ले। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्टेनली देयर वॉज लाइट। अचानक फिर रोशनी नजर आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। उस ऑफुल यानी बुरे पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। लेकिन मैं थर्ड टाइम फिर नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर। सक्ड यानी श्वास खींचना, इनहेल, श्वास लेने की कोशिश की हवा, कि मैं हवा ले लूँ, श्वास ले लूँ। एंड गोट वाटर, पानी खींच लिया, हवा तो आई नहीं। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब वो पीली रोशनी भी जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। फिर मेरे सारे प्रयास सीज्ड यानी ठहर गए। आई रिलैक्स्ड। मैं रिलैक्स हो गया, आराम करने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। यहाँ तक कि मेरी लेग्स यानी टांगे भी लिम्प यानी पंगु हो गई, यानी कि अपंग हो जाना। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और मेरे मस्तिष्क में एक कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर। इससे डर भी चला गया। इट वाइप्ड आउट टेरर। इससे आतंक भी चला गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं रही। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब पूरी तरीके से सब कुछ शांत हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। दिस इज नाइस। बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्राउसी। मुझे ड्राउस यानी टू फील स्लीपी। मुझे नींद सी आ रही थी, मैं ऊँघ रहा था। टू गो टू स्लीप, सो जाता हूँ। नो नीड टू जंप। अब जंप लगाने की जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप। वैसे भी जंप लगा कर बहुत थक गया हूँ। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली। अच्छा लग रहा है, कोई मुझे बड़े प्यार से ले जा रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। जैसे मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। वो कोमल बाहें मेरे चारों ओर थी, जैसे मेरी माँ की होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब मैं सो जाता हूँ। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। मैं विस्मृति, ओब्लिवियन यानी विस्मृति, भूल जाना, को पार किया मैंने और मेरी जिंदगी का पर्दा गिर गया। अब ये पूरी सिचुएशन आपको समझा देता हूँ। ये क्या कर रहा है,
ये वो चीज़ कर रहा है कि अब थर्ड टाइम इसने कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हुई और इसने अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। और ये जो चीज़ें लिख रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है, कोई मुझे ले जा रहा है, ऐसा इसे इसलिए लग रहा है कि ये तो होपलेस हो गया, इसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन दूसरे लोग इसको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन इसको ऐसा फील हो रहा है एक तरीके से ये आधा बेहोश और आधा होश में है, समझ रहे हो बात को। इसलिए ये कह रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, वहाँ जाना, कोमल बाहें, नींद आ रही है, इसकी वजह आप समझ गए होंगे। इसके बाद में द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। मैंने आपसे कहा ना, अगले ही पल इसे लगा कि पेट के बल तालाब के बाहर बगल में पड़ा हुआ था, वोमिटिंग यानी उल्टियाँ कर रहा था। द चेप यानी लड़का, बॉय, दैट थ्रू मी इन वो सेइंग, जिसने मुझे फेंका था, कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो फूलिंग यानी जोकिंग, एक तरीके से मेकिंग फन, मैं तो मजाक कर रहा था यार। समवन सेड द किड नियरली डाइड, मजाक कर रहे थे, ये बच्चा तो भी मर ही जाता। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, ठीक है, इसको लॉकर रूम यानी टू चेंज क्लोथ्स, जहाँ कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है, उसको लॉकर रूम, जहाँ पर आप लॉकर में आपके कपड़े रख देते हैं चेंज करने का, जहाँ पर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो लॉकर रूम। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों बाद मैं घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं कमज़ोर हो गया था और ट्रेमलिंग यानी काँप रहा था। शिवरिंग, आई वॉज वीक, कमज़ोर भी था। आई सूक, मैं हिला। एंड क्राइड, रोया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने पलंग पर लेट गया। आई कुडंट ईट डेट नाइट, उस रात को मैं खा भी नहीं पाया। 4 days a haunting fear was in my heart, कई दिनों तक हॉन्टिंग फियर यानी बार बार लौट कर आने वाला रिपीटिंग फियर, डर मेरे दिल में आने लगा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी, एक्जर्शन यानी स्लाइटेस्ट यानी थोड़ी सी भी, एक्जर्शन यानी मूवमेंट, हलचल, मुझको अपसेट कर देती है। अपसेट यानी डिस्टर्ब। ये एक एक वर्ड का जो मैं दूसरा मीनिंग बताता हूँ इसे याद रखना, क्योंकि आपके मैंने बार बार कहा कि पेसेज आएगा सीन, वहाँ पर ये मीनिंग पूछता है। मेकिंग मी ओबली, ओबली यानी अभी आपको पता हो तो ओबली हमने सेकंड चैप्टर था वहाँ भी पढ़ा था। ओबली डोर्स, हिलने डुलने वाले दरवाजे। लोस्ट स्प्रिंग में जहाँ पर अनीस जंग को मुकेश लेकर गया था उनके गलियों में, फिरोजाबाद की गलियों में, वहाँ पर आया था ओबली डोर्स। ये ओबली वर्ड यहाँ भी आया है, ठीक है। इन द नीज, तो घुटनों में मैं ओबली यानी हिलने डुलने लगा, वही ट्रेमलिंग कांपना, शिवरिंग, ओबली, ठीक है। एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट में दर्द होने लगा। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस लौट कर तालाब में कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लग गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी मुझे मौका मिलता है इसको अवॉइड करता। अवॉइड का तो जानते हो आप, इग्नोर करना और नेग्लेक्ट करना और अवॉइड करना, तीनों मीनिंग। A few years later when I came to know the waters of the cascades, जब कुछ सालों बाद मुझे पता लगा कैस्केड्स एक तरीके से झरने के पानी के बारे में, I wanted to get into them, मेरी भी इच्छा हुई कि मैं वहाँ जाता हूँ। And whenever I did, जब भी मैं वहाँ गया मैंने कोशिश की जाने की, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake, चाहे मैं वेडिंग यानी पानी में चलना, टाइटन में या बम्पिंग रिवर में मैं नहाने गया, वार्म लेक में, गोट रॉक्स में, द टेरर डेट है सीज्ड मी, उस आतंक ने जिसने मुझे सीज यानी जकड़ रखा था। इन द पूल, तालाब वाला, वुड कम बैक, वापस लौट के आ गया। इट वुडंट टेक पोजेशन, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, उसने तो मेरे ऊपर पूरा पोजेशन यानी स्वामित्व, ठीक है, पोजेशन यानी पूरा स्वामित्व कर लिया था, मेरे ऊपर पूरा अधिकार कर लिया था। माई लेग्स वुडंट बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें
माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें लकवाग्रस्त हो जाती। आइसी ऑरर वुड ग्रेव माई हार्ट, और एक ठंडा ऑरर यानी डर मेरे हार्ट को ग्रेव कर लेता, पकड़ लेता। दिस हैंडीकेप, हैंडीकेप का मतलब भी वही पैरालाइज्ड, अपंग हो जाना, ठीक है। तो हैंडीकेप का मतलब एक अपाइज हो जाना। स्टेड विद मी, ये हैंडी अपाइजपन मेरे साथ बरकरार रहा। एज द ईयर्स रोल्ड बाय यानी पास्ट, जैसे जैसे साल गुजरते गए उस डर ने मेरे ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इन कैनोज ऑन मैन लैक्स फिशिंग और फॉर लैंडलॉक्ड सैमन, चाहे मैं कैनोज यानी नौका में मैन लेक्स में गया मछली पकड़ने के लिए, बॉस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या फिर बॉस, ये सब मछलियों के प्रकार हैं, न्यू हैम्पशायर में गया। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, चाहे मैं ट्रॉट फिशिंग के लिए गया डेस्यूट्स में और मेटोलियस में गया ओरेगन में। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया में गया मछली पकड़ने के लिए। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, कास्केड्स में बम्पिंग लेक में गया। ये वो स्थानों के नाम बता रहा है जहाँ जहाँ वो गया था। वेरेवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, लौटते पानी के रिपीट होने वाले डर ने वापस मुझे जकड़ लिया, मेरे पीछे पीछे रहा। फॉलो करना, किसी का पीछा करना। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरे मछली पकड़ने की ट्रिप्स यानी यात्राओं को रूइंड यानी नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब वंचित करना। इसने मुझे जो कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग जो तीनों हैं, तीनों का मतलब होता है तैराकी, नौकायन और छोटी नौका जहाँ मछली पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, पानी में बोटिंग का आनंद लेने में, इन सब का आनंद से मुझे वंचित कर दिया, दूर कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस डर को ओवरकम कर लूँ, कंट्रोल कर लूँ, इस पर जीत प्राप्त कर लूँ, लेकिन इसने मुझे फर्म यानी बड़ी कठोरता से ग्रिप में इसकी पकड़ में जकड़ा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, आखिरकार 1 अक्टूबर को मैंने इंस्ट्रक्टर को यानी निर्देशक जो मुझे सिखाता उसको हायर करने की निर्णय लिया ताकि वो मुझे तैरना सिखा सके। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये। मैं 5 दिन एक सप्ताह में प्रैक्टिस करता, ठीक है, वहाँ पर प्रैक्टिस करता यानी अभ्यास करता। एन आवर ईच डे, रोजाना 1 घंटा, यानी कि 5 दिन एक सप्ताह में 1 घंटा रोजाना। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस में से उसने एक तैराक कैसे निकाला, यानी डगलस को एक शानदार तैराक कैसे बनाया। तो उसने क्या किया, ये पूरी प्रोसेस आपको याद करना है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उसने एक बेल्ट मेरे चारों तरफ बांध दी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, तो एक बेल्ट तो मेरे चारों तरफ बांध दी, ठीक है। उसके बाद में उसने एक रस्सी उस बेल्ट के बांध दी। अब बेल्ट मेरे बांध दी, उसकी रस्सी बांध दी और उस रस्सी को ऊपर तार पे एक पुली यानी कि जिसको हम हमारी देसी भाषा में गिरगिड़ी बोलते हैं, उसके उसने उसको बांध दिया ऊपर तार के, जैसे हम कुएं पे पानी खींचते हैं तब वो घूमती है, ऐसे गोल वाली ऊपर बांध दी। उसी में से तार निकाला ना तो वो रस्सी, तो एक रस्सी का सिरा तो इसके बांध दिया डगलस के, और उसमें से एक रस्सी का सिरा उस इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया, ठीक है। और उस तार पे वो आगे पीछे चलता रहता।
जैसे जैसे वो तैरता जाता उसको थोड़ा सा लूज छोड़ देता, यानी थोड़ा ढीला दे देता, ठीक है। और जैसे ही वो नीचे जाने डूबने लगता वो वापस खींच लेता उसी में से, उस पुली में से वापस, ठीक है। ऐसे वो प्रैक्टिस करवा रहा है। अब आगे बढ़े तो पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, केबल यानी वो तार बांध दिया, वायर। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उसने एक रोप यानी एक रस्सी का हिस्सा उसने पकड़ लिया। एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे होता रहा, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तालाब के चारों तरफ आगे पीछे होता रहा। आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिनों दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, हर ट्रिप में जब भी मैं तैरने जाता कोई ना कोई पैनिक, डर मुझे आकर जकड़ लेता, सीज कर लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जब भी इंस्ट्रक्टर ने उस रस्सी को पर अपनी पकड़ लूज की, ढीली की। एंड आई वेंट अंडर, मैं नीचे चला गया। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, कुछ पुराना भय वापस लौट कर आता, मेरी टांगे फ्रोज यानी जम जाती, रुक जाती। आई वॉज 3 months, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, 3 महीने लगे जब ये टेंशन कम हुई। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर उसने मुझे बताया कि मेरे चेहरे को मैं कैसे पानी में नीचे लेकर जाऊं और एक्सेल यानी श्वास छोड़ूं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और मेरे नाक को कैसे ऊपर निकालूं और श्वास इनहेल यानी खींचूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds ऑफ टाइम्स, ये एक्सरसाइज मैंने कई सैकड़ों बार की। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, थोड़ा थोड़ा करके मैंने उस डर को सेड पार्ट यानी हटा दिया। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सिर अंडर वाटर यानी पानी के नीचे जाता था मुझे पकड़ लेता था। धीरे धीरे मैंने उस डर को हटा दिया। अब इसके बाद में इसके जो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये थोड़ा सा पैराग्राफ बच रहा है, ये हम थर्ड पार्ट में सीखेंगे, क्योंकि अभी हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बताने, हाईलाइट कौन कौन सा पैराग्राफ करना है ये भी आपको बताना है। ये अगले पार्ट में, पार्ट 3 में हम सीखेंगे। आप अपना जो दूसरा चैनल है RBSC ऑनलाइन इंग्लिश, उस पर सारे क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं और आपकी पूरी पढ़ाई उस पर भी आ रही है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल के साथ बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।